नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज ग्वालियर आए। पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि चंबल से मेरा गहरा नाता है। ग्वालियर चंबल का मेरे संसदीय क्षेत्र से निकट का संबंध है। चंबल नदी कोटा होकर भी गुजरती है। ग्वालियर चंबल राजनीतिक और सामाजिक रूप से परिवर्तन की दिशा में बढ़ रहा है। ग्वालियर चंबल में लोकतांत्रिक संस्थाओं ने सशक्त और मजबूत रूप से काम किया है और अभी भी कर रही हैं। लोकतंत्र के प्रति यहाँ के लोगों में विश्वास है। सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ आज़ादी के 75वें वर्ष का संकल्प पर्व मना रहे हैं। संकल्प के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों को मूलभूत सुविधा मिल पाए। कोरोना महामारी में भी हम सामूहिक रूप से लोग लड़े, जिसने पूरे विश्व को संदेश दिया है। देश में डिजिटल पार्लियामेंट के लिए व्यापक रूप से काम करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमने पूरी संसद को डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है। हमारे जनप्रतिनिधि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। वहीं ज्ञान व्यापी के मामले पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। खबर हरपल के लिए मोनू राठौड़ की खबर। एक निजी कार्यक्रम में आया हूँ। मोनू थोड़ा उधर कर ले यार, थोड़ा नीचे कर लो। ग्वालियर चंबल और राजस्थान, विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र का बड़ा निकट का संबंध है, क्योंकि चंबल नदी कोटा होकर भी गुजरती है और ग्वालियर चंबल राजनीतिक और सामाजिक रूप से एक परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त और मजबूत रूप से काम किया है और अभी भी कर रही है। लोगों में लोकतंत्र के प्रति बहुत यहाँ विश्वास है। सभी लोग सामूहिकता के साथ मिलकर किस तरीके से लोकतंत्र सशक्त और मजबूत हो और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों का अधिकतम कल्याण कर सकें। संपूर्ण देश के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ आज़ादी के 75 वर्ष जो हमारे संकल्प का पर्व है, हम किस तरीके से संकल्प के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों की मूलभूत सुविधाएं और जो अभाव है उनको सबको मिलकर कम कर सके। मुझे आशा है कि सबके प्रयासों से हम ये काम कर पाएंगे। कोरोना वैश्विक महामारी ने किस तरीके से सामूहिकता के साथ काम कर पूरे विश्व को संदेश दिया है, इसी तरीके से आज़ादी के 75 वर्ष होने पर हम सामूहिक रूप से किस तरीके से देश आगे बढ़े, इसके लिए मिलकर काम करेंगे। सर, ई पार्लियामेंट को लेकर क्या तैयारी है? ई पार्लियामेंट के लिए व्यापक रूप से काम हो रहा है। संसद में हमने पूरी संसद को डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है, ताकि हमारे जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। अभी कुछ दिनों पहले मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी गया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी डिजिटल विधानसभा की ओर कदम बढ़े हैं। इसके एक अपेक्षित परिणाम आएंगे, जहां पर जनताओं को सूचनाएं त्वरित गति से पहुंचेगी, वहीं जनता के आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने का एक माध्यम डिजिटल तरीके से भी होगा। क्योंकि डिजिटल होने से जहां लोगों से संवाद जल्दी होगा, वहीं उनकी समस्याएं, उनके अभाव, उनकी चिंताएं माननीय जनप्रतिनिधि के पास पहुंचेगी और उन जनप्रतिनिधि उन समस्याओं को सदन में रखकर उनकी आकांक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करें। सर, ज्ञान में आपकी को लेकर आपका क्या रुख है सर? कैसे देखते हैं मंदिर मस्जिद? ये अदालत का मामला है, इसे जुडिशियल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता।